काइंड्स ऑफ ट्रेड था, ठीक है। किसी भी एजुकेशन को जैसे शुरुआत जब होता है ना, या ट्रेनिंग ट्रेडिंग जो भी चीजें हैं, जब ट्रेन होते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं, तो शुरुआत में आपको एकदम ही आसान आसान चीज दिया जाता है, ताकि उससे आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करें, ठीक है। अब इसमें सीन कहाँ क्रिएट होता है, जैसे कुछ लोग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान का सबसे बड़ा कारण क्या है, स्टे नहीं कर पाता है लोग, रुकता नहीं है, आएगा एकदम पूरा स्पीड में आएगा कि भाई पैसा बनाना है आपको, पैसा बनाने आया, पैसा डुबाया और फिर तुरंत निकल गया, जितना तेजी से आया उतना ही तेजी से अपना दूसरे रास्ते से अपना चला निकल गया, उसकी भी कोई गलती नहीं है, नॉलेज नहीं है, और सबके लिए सारे सेक्टर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सेक्टर शेयर मार्केट जो है आने वाले टाइम का भविष्य है, ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा इस पूरे धरती पे जिसका इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में ना हो, सबका इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में होना फिक्स है। आज हम एक एनालाइज कर रहे हैं कि एक घर में बैठी गृहिणी शेयर बाजार के माध्यम से आसानी से पैसा कमा सकती है, एक नौकरी पेशा वाले आदमी भी आसानी से पैसा कमा सकते हैं, कोई फुल टाइम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग या इसमें और सारे बहुत सारे वेरिएशन है जिससे जुड़ के समझ के करके फुल टाइम इसमें कैरियर बना ले रहा है, ठीक है। लेकिन इन सभी चीजों को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा, शेयर बाजार के बारे में जानकारी, उसके टर्म्स, उसके स्ट्रेटजी, रूल रेगुलेशन, सारे चीज को मतलब अंडरस्टैंड करके आप एक अच्छा ट्रेडर, इन्वेस्टर, एक अच्छा टीचर, ट्रेनर, एक सफल बिजनेसमैन, शेयर बाजार बिजनेस होता है ना, ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस। कई सारे दुकान पे लिखा नहीं रहता है, जैसे ये ट्रेडर वो ट्रेडर है ना, तो वो सब क्या है, ऐसा थोड़ा नहीं वो शेयर बाजार वाले ट्रेडर हैं, उनका अपना दुकान है, बिजनेस से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड मतलब खरीद बेच, ठीक है। तो खरीद बेच सभी लोग कर रहे हैं। शेयर बाजार में अगले 5 साल में, 5 साल मतलब इन द सेंस 2030 तक, एक मतलब जानकारी के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, पर्सनल एनालिसिस के अनुसार 2030 तक पर घर में 1 से 2 लोग ऐसे होंगे पर फैमिली में जो शेयर बाजार में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्न कर रहे होंगे। हम लोग सही समय पे यहाँ पे आ गए हैं। अगर यहाँ शेयर बाजार में जब हम लोग आए हैं, आने वाले टाइम में अगर इसे स्टे करेंगे 4-5 साल समय लगे, एक बीटेक करना होता है 4 साल समय लग जाता है, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो 3 साल का समय लग रहा है, यूनिवर्सिटी अपना वाला है यहाँ वाला तो 5 साल 7 साल भी लग जाता है, ठीक है। तो क्या है कि समय देना पड़ता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके पीजी करके सब लोग 5 साल 7 साल 10 साल समय गुजार दे रहा है, उससे क्या आशा होगा, कुछ नहीं, नथिंग, बट फिर भी टाइम तो देना पड़ रहा है। एक महज एक कागज पे टुकड़ा डिग्री के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ये तो बिजनेस समझना है, पढ़ना है, केस स्टडी है, हर चीज को बहुत डीप ले जाकर समझना है। हर कंपनी में जैसे अभी कौन सा आईपीओ जो है पैसा डबल कर दिया है, बजाज हाउसिंग पैसा डबल कर दिया है। अगर आप उसमें मतलब 50,000 रुपया लगाए हैं तो 1 लाख हो गया, तो अब आपको क्या लगेगा, यार मैं जिसमें लगाता हूँ तो माइनस हो जाता है, मैंने लगाया उसमें इंप्रूव नहीं हुआ, नो मैटर, आप कंटिन्यू रहेंगे। अगर हर मौसम के किसान हैं, जैसे किसानी जैसे खेती किया जाता है, सेम ट्रेडिंग किया जाता है, अगर हर मौसम हर सीजन के किसान हैं तो आपके हिस्से में प्रॉफिट आना फिक्स है। लेकिन आप कभी मतलब कई सारे लोग होते हैं मूड बनाते हैं, नहीं मेरा खेत है मैं किसानी करूँगा, खेती करूंगा, तो वो लोग क्या होता है किसी सीजन में जैसे शुरू करते हैं, धान का खेती किए उसी साल सूखा आ गया, कैसे खेती होता है, तो वो नेक्स्ट ईयर किए तब तक किस्मत खराब, उस साल बाढ़ आ गया, 2 साल किए, दोनों साल उन्होंने क्या किया, लॉस बुकिंग कर ली। शेयर बाजार में यही होता है ना। अब मान लीजिए खेत में बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, किसान के हाथ में है, सरकार के हाथ में है नहीं है, वो किसके हाथ में है, स्ट्रेटेजी के हाथ में है। किसान जो वही सफल है जिसके पास अपना स्ट्रेटजी है। गेहूं का धान का लॉस किस में रिकवर कर लिया, गेहूं में, ठीक है, गेहूं का लॉस किधर रिकवर कर लेगा, सब्जी में, दाल में, और कुछ नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा लॉस बुकिंग हो रहा है तो कुछ कमर्शियल खेती कर लेगा, कुछ ऐसा खेती कर लेगा जिससे मतलब और बेहतर इनकम हो जाए। तो
यही स्ट्रेटजी शेयर बाजार में भी काम करता है। जैसे आपने इंट्राडे में ट्रेड किया, लॉस किया, तब तक उधर स्विंग ट्रेड में है, प्रॉफिट हो जाएगा। हम आपको स्विंग ट्रेड कराएंगे आज, ठीक है? बात को समझिए, स्विंग ट्रेड। पिछले क्लास में भी हम लोग ओवरऑल स्विंग ट्रेड से ही, मतलब स्विंग ट्रेड का जो है चैप्टर ना शुरुआत हो चुका है, ठीक है? ये लंबा चलेगा आगे, ठीक है? तो स्विंग ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। स्विंग ट्रेड, ठीक है? अब सब कुछ नाम में है, सभी बातों में मैं ये बात बोलता हूँ कि सब कुछ नाम में है। महज एक ही बात हम हमेशा बोलते हैं, फिर बता रहे हैं आपको सबको, कि सिर्फ और सिर्फ आदमी का ही जो नाम होता है वो उसके गुण के अनुसार नहीं होता है, ठीक है? जैसे कभी कभी किसी इंसान का नाम विकास होता है, उनका भी विकास रुक गया होता है, नहीं होता है। कभी किसी किसी का नाम विवेक होता है, उसको भी बुद्धि नहीं होता है, ठीक है? कभी कभी जिनका नाम संतोष होता है, उनको भी संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है? तो नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी सारे चीज में नाम अपना सब कुछ डिफाइन कर देता है। स्विंग का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करके देखिएगा तो स्विंग का मतलब झूला आता है। हाँ, ऐसे देखकर नॉर्मल शब्द में समझिएगा तो स्विंग का मतलब आ जाता है झूला। स्विंग, इसको स्विंग ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है? जैसे शेयर बाजार में क्या होता है, शेयर बाजार में किसी चीज का प्राइस, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने एसबीआई का रखा, ठीक है? इसका अगर ये प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे नहीं बढ़ता है ना? या फिर गिर रहा है तो ऐसे एकदम ऐसे यहाँ से आके ऐसे ऐसे नहीं गिर जाता है ना? ऐसे तो नहीं बढ़ जाता है, चाहे ऐसे तो नहीं गिर जाता है कि नहीं? ये बढ़ता गिरता कैसे है, ठीक है? ये जैसे गया, फिर आया, फिर गया, है ना? फिर आया, फिर गया, फिर आया, है कि नहीं? गया, फिर आया, है। ऐसे ही शेयर बाजार का अक्सर हम चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक वगैरह जब देखने जाते हैं तो कुछ मूवमेंट ऐसा ही किया रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले स्विंग का मतलब जो है, अगर डीपली अगर नाम डिफाइन हो जाएगा ना तो सब चीज सब क्लियर हो जाएगा। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूला, ठीक है? स्विंग का मतलब होता है झूला, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर नीचे किया, स्विंग का मतलब हो गया झूला। नाम से क्लियर हो गया, तो झूलता है मार्केट, झुलाएगा आपको। अब आप किस साइड में, ठीक है? अब इस झूले पे ही ट्रेड हम लोग करते हैं, ठीक है? इस झूले पे ही हम लोग का जो ट्रेड होता है ना? अब रिसर्चर जो होंगे, बढ़िया जो एनालाइज करना सीख लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस, सबका बिजनेस है, सारे स्टडी के बाद एक रूल आता है एक्सपीरियंस। जब तक गेम नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई भी ऐसे ट्यूटर, टीचर, ट्रेनर नहीं है जो आपको ट्रेन करके आपको बेहतरीन से बेहतर, या फिर मतलब कुछ 10 दिन 5 दिन का या 3 घंटा का, कई सारे वीडियो में देखता हूँ 3 घंटा में ट्रेडिंग करो, लाखों कमाओ। ऐसा ये सब झोला छाप डॉक्टर के सामान है। झोला छाप डॉक्टर तक कम से कम बुखार वगैरह ठीक भी कर देगा, तो वो नहीं ठीक करेगा, वो आपको लेट उठेगा, सेमिनार वेबिनार कराएगा। अगर हम 3 घंटा में, एक सपोज मैं ही अपना बात बता रहा हूँ, या फिर मेरे जैसा कोई भी हो, या फिर मेरे से बहुत बड़े ट्रेडर हैं, बहुत बड़े ट्रेनर हैं जिन्होंने हाई मतलब मार्केट में प्रचार करके रखा है, अगर उनके अंदर ये स्ट्रेंथ होगा कि 3 घंटा में आपको ट्रेंड कर देंगे और आपको लाखों करोड़ों रोज कमा देंगे, मतलब 1 लाख रुपया रोज कमा देंगे 3 घंटा के ट्रेनिंग के बाद, तो उनको रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी ये सब हायर नहीं करेंगे कि भाई एक काम करो, तुम चलो मेरे यहाँ बैठो, वही तुमको मैं 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ तुमको सैलरी दे रहा हूँ, 1000 करोड़ तुमको पैसा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, इससे तुम ट्रेड करके रोज तुमको 500 करोड़ दे दें और तुम्हारा मंदिर बनवा दे रहे हैं, तुम्हारा पूजा उजा कर है ना? हम लोग भी पूजने को लगेंगे ना सबको। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको रातों रात एक ट्रेनिंग से, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से स्टार बना दे। नहीं बनेगा पैसा, पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, सबसे तेजी से बनेगा पैसा। और शेयर बाजार में ही नहीं बनेगा, आपके स्किल पे बनेगा। जिस सेक्टर के आप मास्टर बन जाइएगा, पैसा वहीं बन जाएगा। कई सारे सिंगर हैं
ऐसे थोड़ा नहीं कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं कि अच्छा मान लीजिए हम लोग बिहार से हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कि पवन सिंह ऑप्शन ट्रेडिंग करके स्टार बने, खेसारी लाल यादव ऑप्शन ट्रेडिंग करके स्टार बने, ऐसा थोड़ा ना है, ऐसा तो नहीं है। वो अपना सिंगिंग स्किल को डेवलप कर लिया, आम आदमी से ज्यादा मेहनत किया, आम आदमी से ज्यादा रिजल्ट पा रहा है, अब आम आदमी के सामने वो अपने आप को एक स्टार बन के घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? मेहनत। सही डायरेक्शन में किया हुआ मेहनत ही सार्थक होता है, गलत डायरेक्शन में मेहनत भी अगर कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज क्या है, स्ट्रगल के टाइम आपको क्या बन जाना है? टमटम के घोड़ा। अपने टमटम के घोड़ा में खास क्या होता है, आपको उससे पहले भी मैं 50 बार ये बात बताया, ठीक है, मैं जिनसे भी बातें करता हूँ उनसे कहता हूँ अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो टमटम का घोड़ा बनिए। टमटम के घोड़ा में क्या होता है, उन लोग के आंख के सामने जो होता है ऐसे लगाया गया रहता है, ठीक है, ताकि उनका डायरेक्शन जो है एकदम सीधा है, रोड दिखे, इधर कौन हॉर्न मार रहा है, पेपा कर रहा है, इधर कौन चेपे कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सीधे दिख रहा है, अपना दौड़ रहा है, उसका गोल जो है क्लियर है, अपना जा रहा है। अब जब सक्सेस हो जाएगा तब रेस के घोड़ा बन जाएंगे, उसकी आंख के सामने कुछ नहीं लगाया जाता है, ठीक है। कभी कभी रेस के घोड़ा तो दौड़ाना मुश्किल हो जाता है, सबके पास उसके पास ताकत नहीं बोलता है, स्किल नहीं बोलता है कि उसके पीठ पे बैठ के दौड़ पाए, जब वो दौड़ जिस तरह से वो स्विंग करेगा घूमे, है ना, तो रेस का घोड़ा भी है। कब? जब डायरेक्शनल आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाए, कुछ लाइफ में आपका समझ लीजिए, ठीक। स्विंग ट्रेड होता क्या है? स्विंग ट्रेड, अभी आप टॉपिक पे आते हैं। ये सारी बातें जो हमारी होती है वो साइकोलॉजिकल सेटअप के लिए होती है, मेंटल सेटअप के लिए, ताकि हमारी मेंटल सेटअप जो है धीरे धीरे बिल्ड करे। आगे चल के तो लगातार कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन आपकी क्लास चलेगी सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटअप है, उसमें लिखवाना कुछ नहीं रहता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया जाता है, हाउ कनेक्ट पीपल, ठीक है, मतलब एक दूसरे से कैसे जुड़े, समझे, पढ़ें। रिसर्च एनालिस्ट का जब कोर्स करने जाइएगा NISM सीरीज का, तो उसमें एक कोर्स या एक बहुत बड़ा टॉपिक ही आ जाता है कि एक दूसरे से अपने क्लाइंट से कैसे बात करना है, ट्रेडिंग करते वक्त आपका सेटअप, साइकोलॉजिकल सेटअप कैसा होना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट का डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो एक इसको पहले समझ लिया आप लोग, ठीक ना। अब स्विंग ट्रेडिंग का डिफिनीशन आएगा, ठीक है, इससे पहले स्विंग ट्रेड इसका डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब किसे कहते हैं, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, टॉपिक बना लीजिए ऐसे, ठीक है। व्हाट इज ट्रेडिंग, इसको टॉपिक बना लीजिए, ठीक है, ऐसा। अब इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, ठीक है। डिफिनीशन समझने के लिए लिखा जाता है, जब समझ जाइएगा तो इसका कोई काम विशेष मार्केट में पड़ेगा नहीं, नॉलेज के लिए लिखा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं? जैसे शॉर्ट टर्म मोमेंट को कैप्चर करके, शॉर्ट टर्म लिखिए, शॉर्ट टर्म मोमेंट को कैप्चर करना देखिए, शॉर्ट टर्म मोमेंट को कैप्चर करना और उसमें ट्रेड करना स्विंग ट्रेड कहलाता है। शॉर्ट टर्म मूवमेंट को कैप्चर करना और उसमें ट्रेड करना स्विंग ट्रेड कहलाता है, ठीक है। अब ये ज्यादातर देखिए एक
ऐसे बना लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, ताकि मतलब ये नोट हो गया, ठीक है। स्विंग ट्रेड ज़्यादातर, ठीक है, स्विंग ट्रेड ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे किया जाता है। लेकिन इसमें फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ का ये बहुत बड़ा महत्व रहता है। ठीक है, क्या लिखे थे आप लोग? स्विंग ट्रेड ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किया जाता है, लेकिन इसमें फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, व्हाट इज स्विंग स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। अभी अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए है ना, स्टॉक कैसे निकालेंगे। स्विंग ट्रेड के अभी मल्टीपल कई सारे क्लासेस चलेंगे, धीरे 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 उसको हम लोग लेके जाएंगे और नतीजा ये पहुंचेगा कि बाद में आप लोग को जैसे बच्चा सबको होमवर्क दिया जाता है वैसे आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, ताकि अगले दिन आप लोग रिपोर्ट कर सकें कि ये ट्रेड में स्विंग किया जा सकता है सर, है ना, ये ट्रेड में स्विंग नहीं किया जा सकता है। ये ट्रेड सबका अलग अलग, मतलब अपना एक दूसरे से राय विमर्श करके नहीं करना है, अपना अपना स्टॉक दीजिएगा लोग, ठीक है, अब उस दिन अपना सेलिब्रेट किया जाएगा कि हाँ इनका स्टॉक ठीक किया, कई सारे प्राइजेस रखे जाएंगे, आप लोग का जब कंपटीशन होगा तो आप ओनली यहीं के लोग का नहीं, जो ऑनलाइन बैचेस में भी हैं, जो ऑफलाइन बैचेस में भी हैं, और सारे जो लोग जुड़े हुए हैं सबका कंपटीशन रखा जाएगा, जो टॉप करेंगे उनको कई तरह के प्राइजेस दिए जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ होंगे, ठीक है। अब हम लोग को जैसे है ना कि स्विंग, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसमें दो चीज़ और पढ़ेंगे, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, और इसमें रिस्क कितना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जानना चाहिए ना कि रिस्क है कितना, है ना। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब जैसे अभी जो हम लोग बताए, ठीक है, आप लोग बढ़िया से समझ लिए। अब इसमें स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, उसमें क्या क्या देखना है, ठीक ना, कि एक स्टॉक में जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे स्टॉक हैं कंपनी में, अब जैसे 5,000 से अधिक कहा जाता है, लेकिन रोज ही 4-5 आईपीओ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और आईपीओ जो आता है वही तो कंपनी में लिस्टेड होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें समझना है कि स्टॉक में आइडेंटिफाई क्या क्या कुछ क्या ऐसा चीज़ है जो देखा जाए जिससे हमको पता चले कि हाँ यही स्टॉक जो है वो मेरे लिए बेहतर है ना। तो इसमें दो चीज़ होते हैं, पहले उस स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत हाई होना चाहिए। वोलेटिलिटी का मतलब समझते हैं? तेजी में। हाँ, मतलब उसमें
तेजी होना चाहिए, वोलेटाइल हो जिसमें सेल बाई हो रहा है, ठीक है। बाइट का संख्या इसमें नहीं बायर नहीं, सेलर बायर दोनों होना चाहिए। वोलेटिलिटी मतलब वो स्विंग कर रहा है ना, जैसे उसका चार्ट जो बन रहा है, तो जैसे मान लीजिए चल रहा है ना, चल रहा है, ठीक है, तो वो वोलेटिलिटी होना चाहिए उसमें, ठीक है। दूसरा होता है लिक्विडिटी, मात्रा बढ़ती है। ठीक है। लिक्विडिटी से ये फायदा होता है कि उससे लिक्विडिटी में आप तुरंत सेल करने जाएंगे तो सेल हो जाएगा, तुरंत बाई करने जाएंगे बाई हो जाएगा किसी भी प्राइस पे। नहीं तो कभी कभी बाई तो कर लिए हैं किसी प्राइस पे, सेल के टाइम में उसमें बायर ही नहीं है। बाइट नहीं इस प्राइस में। जैसे कौन सा शेयर को मानेंगे कि उसमें लिक्विडिटी अच्छा होता है आप लोग के अकॉर्डिंग? इसका मार्केट कैप जिसका मार्केट कैप बड़ा है, ठीक है, लार्ज कैप और मिड कैप जो होते हैं उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, जी। ठीक है। इस पॉइंट को लिखते रहिए, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। इसको अभी लिखिएगा, अभी एक ये टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है। अभी इसके जैसे स्विंग ट्रेड के फायदे क्या हो सकते हैं, स्विंग ट्रेड हम क्यों करें, पिछले टॉपिक में मैं बता चुका हूँ, बट रिवाइज के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फिर मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे, बताएंगे नहीं, पहले पूछेंगे फिर बताएंगे। पिछले वीडियो में पिछले मतलब क्लास में हमने जो बताया था कि स्विंग ट्रेड के प्रमुख हमको दो फायदा होता है। कोई दो फायदा आप लोगों में से कोई बता सकता है स्विंग ट्रेड करने से क्या फायदा होता है? इसमें कम समय में प्रॉफिट हो जाता है। हम समय में ऑप्शन ट्रेडिंग भी उससे जल्दी हो करेगा, ये ज़्यादा सुरक्षित रहता है। ज़्यादा सुरक्षित रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। सही, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है, आप सही ये कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट और ट्रेड है ना, इसको टॉपिक बताइए, प्रॉफिट ऑफ स्विंग ट्रेड। नो टाइम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, या इसको नो टाइम पीरियड लिमिट, ठीक है। कि इसमें इंट्राडे के अंदर, ठीक है, आपको टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। जी। ये आप लोग को हम पिछले क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, इसको हमको पढ़ाना उचित नहीं लगा, लेकिन फिर हम आपको रिवाइज करा दिए ताकि मल्टीपल टाइम के लिए आप लोग धीरे धीरे बेहतर करते जाए, ठीक है।
एक वोलेटिलिटी स्टॉक, दूसरा क्या बता रहे थे? लिक्विडिटी इन स्टॉक। क्या इसका मतलब समझे आप लोग? वोलेटिलिटी मतलब कि उसमें तेजी होना चाहिए उस स्टॉक में, और लिक्विडिटी मतलब उसका मार्केट कैप बड़ा होना चाहिए, उसमें अगर खरीदे तो लिक्विडिटी देखिए क्या होता है, जैसे वोलेटिलिटी मतलब हुआ कि प्राइस जो है, प्राइस वोलेटिलिटी में जैसे अप्स डाउन इन प्राइस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, अप डाउन इन प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बात को भूल जाइए लोग, कहीं दिमाग पर से उतर गया, ठीक है, प्राइस, ठीक है, अप्स डाउन प्राइस, ठीक है। इसमें लिख लीजिए माइनस ठीक है, वोलेटिलिटी जिसमें रहेगा, जिसमें मूवमेंट होगा, ठीक है, वोलेटिलिटी का मतलब मूवमेंट होगा, मूव करेगा, ऊपर नीचे जाएगा आएगा, ठीक है, तो वोलेटिलिटी वाला सीन यहाँ क्लियर हो जाएगा। और लिक्विडिटी में क्या होगा, हमेशा लिक्विडिटी जैसे स्विंग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए, ठीक है, स्विंग ट्रेड लार्ज कैप है, मिड कैप, बाय इन लार्ज कैप लार्ज कैप और मिड कैप, ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए लोग। देखिए देखिए प्रॉफिट ऑफ स्विंग ट्रेड पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, इसमें टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ सीन क्या होता है, स्विंग ट्रेड किसको हम मानेंगे कि हम स्विंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम शॉर्ट टर्म होल्डिंग में चले गए, ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशन को ही स्विंग बोल रहे हैं, है ना। तो इसका मिनिमम होल्डिंग डेज जो होता है, ठीक है, स्विंग ट्रेड का मिनिमम होल्डिंग डेज जो होता है, मतलब एक दिन, मतलब आज के तो आज खरीदिएगा तो बेचिएगा नहीं, ठीक है, अप्रॉक्स माना जाता है 2 days to 90 days, ठीक है। इसका होल्डिंग डेज जो होता है, ठीक ना, माना जाता है कि 2 से 90 दिनों के बीच में अगर हम कोई ट्रेड को कर लेते हैं, 95 भी हो गया, 91 भी हो गया, 91 92 हो गया, तो उससे कोई इशू नहीं है। बट इसको एक क्राइटेरिया में सेट किया गया है, ठीक है, कि इतने दिन के भीतर अगर कोई ट्रेड डन होता है हमारा, ठीक है, तो वो हमारा स्विंग ट्रेड के पोजीशन में आता है। इससे ऊपर अगर जाता है, ठीक है, तो वो हमारा स्विंग ट्रेड के पोजीशन नहीं है, वो शॉर्ट टर्म होल्डिंग में चला गया है ना। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब तुरंत मूव हुआ, एक सप्ताह 5 दिन 7 दिन में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लॉस बुकिंग हुआ, जो भी हुआ, स्टॉप लॉस गया, प्रॉफिट गया। सबसे ट्रेडिंग के क्या है, स्टॉप लॉस एक रखना चाहिए अपना, ठीक है, स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस भी मैं सिखाऊंगा आगे चल के, आगे वाले क्लास में। इसके बाद से, आज के बाद से जो क्लासेस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब क्योंकि स्विंग ट्रेड का ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो है
जो कीज फैक्टर जो है वो आज समाप्त हो रहा है। अब आगे से जो हम लोग का क्लास चलेगा वो हमें दिमाग पे भी प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है कि मैं इतना बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक क्लास में अगर क्लियर नहीं होता है उस टॉपिक को मुझे रिपीट भी करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप एक ही क्लास में उतना अंडरस्टैंड कर ले जितना मैं चाह रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, उस क्लास को रिपीट किया जाएगा। अगले स्तर से और आसान भाषा में मैं लेकर आऊंगा, इतना आसान भाषा में लेकर आऊंगा क्लास को कि आप मतलब किसी भी कीमत पे बिना समझे नहीं रह सकते हो। जरूरत पड़ी तो भोजपुरी में समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन उतना मैं आसान क्लास को, ये शेयर बाजार के फैक्टर को, स्ट्रेटजी को, रूल्स को, नियम को इतना तोड़ के लेकर आऊंगा कि एनी हाउ किसी भी कीमत पे मेरा भी ये रहेगा, पूरा एफर्ट झोंक दूंगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लेते कितना हो। मैं पूरा एफर्ट झोंक दूंगा कि आने वाले कुछ महीनों में आप एक बेहतर इन्वेस्टर, ट्रेडर बन के उभरे शेयर बाजार में, और कुछ सालों में आपका शेयर बाजार में फुल टाइम करियर भी बने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए, हम लोग का 2 दिन से लेकर 90 दिन तक अगर होल्ड कर रहे हैं वो क्या होता है, स्विंग ट्रेड कहलाता है। लेकिन अब लंबे समय तक होल्डिंग में लेके चले गए, वो स्विंग ट्रेड के क्राइटेरिया से बाहर होता है। फायदा भी है इसका, है ना, ये सारी चीज फायदा हो गई। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग स्विंग ट्रेड को क्या करते हैं, देखना होता है, ठीक है। तो कैंडल जब कोई पैटर्न खोलते हैं, ठीक है, या फिर कोई जैसे ऐसा है चार्ट पैटर्न देखने के लिए किसी भी एप्लीकेशन के यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग को इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो मैं बता चुका हूँ, वो आप लोग डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन में जाएंगे, जैसे एक एप्लीकेशन के लिए मैंने चार्ट पैटर्न देखने के लिए एप्लीकेशन बताया था। उस एप्लीकेशन में आप जैसे ही जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम फ्रेम होता है, सेट करना होता है। 2 मिनट में देखना है, 1 मिनट में देखना है, 5 मिनट में देखना है, ठीक है, 15 मिनट में देखना है, 30 मिनट में देखना है, 1 घंटे में देखना है, ठीक है। तो वो जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ये सब चार्ट पैटर्न देखते हैं इस पे। लेकिन जब भी हम स्विंग ट्रेड के लिए कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर कभी कभी 1 डे का भी वहां पे हम टाइम फ्रेम लगाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, जैसे 1 घंटा, जैसे टाइम फ्रेम लिख लीजिए, ठीक है। चार्ट पैटर्न देखना है। हाँ, जैसे आसान भाषा में चार्ट पैटर्न देखने के लिए टाइम फ्रेम, ताकि हम आप लोग को जैसे ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, जैसे आप समझिए कि नर्सरी को बच्चे को ले जाके हमको ग्रेजुएशन कराना है, तो हम वैसे लेके जाना चाह रहे हैं हम लोग को, ताकि कोई एक्सक्यूज ना रह जाए कि हम ये नहीं समझे, वो बात नहीं समझे, ठीक है। चार्ट पैटर्न देखने के लिए टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 घंटा, 2 घंटा और 1 डे, 24 घंटे। लिख लीजिए। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी को प्रेफरेंस क्लियर करेंगे। लिक्विडिटी, हाँ चलिए ठीक है। वोलेटिलिटी में क्या होगा कि हम जैसे स्टॉक हो गया, ठीक है, जी। हम लोग जैसे ये सब कुछ नोट कर लिए ना आप लोग? हो गया। ठीक है। इसको मिटा दें। हाँ। जैसे
जैसे हमारा टॉपिक जैसे आपने पूछा वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी में हमको थोड़ा सा और क्लियर करके समझाइए, है ना? जी। ठीक है, ऐसे ही पूछिएगा, जो चीज समझ में आए दोबारा पूछिए, चारबारा पूछिए, लेकिन पूछिए, ठीक है? अब जैसे वोलेटिलिटी हो गया, है ना? पहला हमारा क्या हुआ? वोलेटिलिटी। अब कोई स्टॉक हो गया, है ना? जैसे सपोज जैसे एसबीआई का स्टॉक हो गया, ठीक है? हम अपने लाइफ में सबसे पहले कोई स्टॉक बाई किए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक बाई किए थे, ठीक है? तो सबके अपना अपना एक फेवरेट होता है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट, कमाई की दृष्टि से नहीं, कमाने की दृष्टि से मैं सबसे पहले अच्छा अर्निंग किसमें किया था? एफएल इंडिया में किया था। हाँ, 4000 प्राइस था। उससे पहले भी, काफी पहले हम एफएल इंडिया में सबसे पहले कमाई की दृष्टि से एक अच्छा स्विंग ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में नहीं, स्विंग ट्रेड में मैंने सबसे पहले एफएल इंडिया में कमाई जो है किया। अपना जैसे कैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जैसे पढ़ लिए, पढ़ गया, समझिएगा, कुछ दिनों में आप लोग स्टॉक सिलेक्शन कीजिएगा, तो सिलेक्शन में आप लोग का भी तो कोई फेवरेट स्टॉक निकल के आएगा पहला, जिसमें आप बाई करेंगे और कमा लेंगे। नो मैटर आप 100 रुपया कमाएंगे, 20 रुपया कमाएंगे, 10 रुपया कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, नो मैटर, ये आपका रिसर्च किया हुआ पहला स्टॉक जो होगा वो, मतलब मेरा वैसा क्या था, एफएल इंडिया था, स्विंग ट्रेड के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज भी हमारे इसमें है। एफएल इंडिया में मैंने स्विंग ट्रेड में कमाया। न्यूज एनालिसिस करके मैंने पहला स्टॉक कौन ये किया? भारत डायनामिक्स, मैंने पहली बार उसमें पैसा कमाया था न्यूज एनालिसिस करके, ठीक है? तो वो सब धीरे धीरे सीखना है। न्यूज एनालिसिस का एक टॉपिक मैंने अभी लिखाया, क्या टॉपिक था? ये स्विंग ट्रेड जो होता है अधिकतर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है? बट ये फंडामेंटल और न्यूज में बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है? तो न्यूज में अभी न्यूज पढ़ाएंगे, न्यूज के बारे में भी पढ़ाएंगे कि न्यूज कैसे देखना है, कैसे समझेंगे कि इस न्यूज का असर कहाँ कहाँ होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया, उस न्यूज का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ सकता है, कहाँ कहाँ नहीं पड़ सकता है ना? हमने न्यूज पढ़ा बांग्लादेश में लफड़ा हो, ठीक, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पड़ने का उम्मीद था? अडानी पावर। बांग्लादेश को बिजली कौन देता है? अडानी। अभी भी समस्या क्या है? उधर से पैसा नहीं आ रहा है, सब बिजली, पूरा देश का बिजली बिल बाकी है, गवर्नमेंट वहां पे जो है, कहां से बिजली जाता है? अडानी का जो पावर हाउस है, जो मतलब जहां से बिजली सप्लाई करते हैं बांग्लादेश के लिए, वो कहाँ है? झारखंड में है, वो है झारखंड में, ठीक है? हाँ, तो समझिए कितना रिलेट होता है। बांग्लादेश में सरकार मिल रहा है, हम लोग आराम से बैठे हैं, लेकिन पसीना किसका छूट रहा है? अडानी जी का। यार सरकार मत गिर जाए कहीं, ठीक है? कहीं शेख हसीना को भगा मत दे, गोली मत मार दे, टेंशन, इन्वेस्टमेंट है। तो न्यूज को एनालिसिस करके रिलेट करना होता है, ठीक है? सिंपल भाषा में समझिएगा, बसंतपुर में दंगा हो गया, ठीक है? सिवान में दंगा हो गया, ठीक ना? पटना में दंगा हो गया, किसी जैसे दिल्ली में दंगा हो गया, किसी भी गांव में दंगा हो गया, तो इफेक्टेड कौन होगा? जिसका वहां पे बिजनेस होगा, सिंपल भाषा में। तो जिस सेक्टर में कुछ होगा उसको डीप समझना बड़ा चीज है। न्यूज एनालिसिस का जब चैप्टर चलेगा ना, 90% जो पढ़ाते हैं, जो ट्रेनर लोग हैं, वो न्यूज एनालिसिस का चैप्टर ही नहीं पढ़ाते हैं, वो टॉपिक ही नहीं है। किसी से सुनिएगा कि न्यूज एनालिसिस पढ़ाइएगा, न्यूज एनालिसिस क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन बड़ा रोल है ना, न्यूज पे तो चलता है ना मार्केट। अब जैसे एसबीआई है, ठीक है? स्विंग ट्रेड के वोलेटिलिटी क्या होता है, ठीक है? वोलेटिलिटी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसमें ट्रेड हो रहा है ना, जैसे प्राइस जो है ऊपर मूव नीचे, मतलब ये सब कर रहा है ना, मूविंग आ रहा है ना उसमें, ऐसा तो नहीं है एक प्राइस, जैसे क्या होता है ना, एक चल रहा है ऐसे, ठीक है? एकदम हार्ट बीट वाला रेंज में चला गया है, ये साइडवेज हो गया। तो जब चार्ट पैटर्न देखिएगा ना, तो देखना है कि कहीं साइडवेज वाला स्टॉक तो
में खरीदारी तो नहीं करने जा रहे हैं। बड़ा तो है बट उसका पैटर्न जो है लार्ज कैप है। एक हमारा टर्म्स है कि हमेशा मिड कैप और लार्ज कैप में ही स्विंग ट्रेड कीजिएगा तो सेफ रहिएगा। कभी कभी ये सब पढ़ने का सब टॉपिक है, सब्जेक्ट है न्यूज एनालिसिस। न्यूज के बेसिस पे या फंडामेंटली कुछ ऐसा सीन बन गया तो स्मॉल कैप में भी मूवमेंट अच्छा आता है, उसको हम लोग कैच करते हैं, ठीक है। बट वो चांसेस कम होते हैं, मैक्सिमम लार्ज कैप और मिड कैप में ही स्विंग ट्रेड करना चाहिए, इससे सेफ रहिएगा। तो बोले अगर पैटर्न जो बना रहा है, मूविंग आ रहा है, मूविंग एवरेज जो देख रहे हैं, अभी मूविंग एवरेज के बारे में अभी अगला टॉपिक होगा, अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज जैसे हमारा जो वोलेटिलिटी उसमें है, जैसे कुछ परसेंट की गिरावट, कुछ परसेंट के ऊपर, ठीक है, आ रहा है कुछ दिनों से। टाइम फ्रेम कितना देर का बताएं? 1 घंटा 2 घंटा और एक, ठीक है, एक दिन। इन तीनों टाइम फ्रेम पे हम देख लेंगे कि मूवमेंट थोड़ा है या फिर ऐसा लंबा हो गया है। सिंपल साधारण के लिए बता रहे हैं, मूविंग एवरेज भी देखने को बताएंगे। मूविंग एवरेज देखना है कम से कम, समझिए कि मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो ज़्यादा डीप जाना है तो 200 दिन का मूविंग एवरेज देख लीजिए, ठीक है। नियर अबाउट का भी देख सकते हैं, है ना। ये वोलेटिलिटी जिसमें हो उस स्टॉक में हम बाई सेल करने जाएंगे, बाई कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी जिसका मतलब, लिक्विडिटी का हिंदी क्या होता है? मतलब तो उसमें पानी ज्यादा हो स्टॉक में, उसका मतलब वही हुआ कि मात्रा उसको वोलेटिलिटी का मतलब वही हुआ कि मूविंग एवरेज ज़्यादा होगा। हाँ मूव करे। लिक्विडिटी का मतलब है जिसमें सेलर और बायर जो है, सेलर जो है, बायर है, एक्टिव है, मैसिव, मतलब ज्यादा मात्रा में खरीदार और बेचने वाला आदमी है। जैसे मान लीजिए मार्केट में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी हीरो का बाइक खरीदते हैं तो हम ये भी सोच लेते हैं रिसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है इसका, सोच लेते हैं। बजाज का खरीदते हैं तो खरीदते हैं, सोचते हैं क्या है, रिसेल बहुत कम है, रिसेल नहीं होता है। समस्या है। कंपनी बजाज बहुत बड़ी कंपनी है। आई थिंक भारत का पहला, भारत स्वदेशी कंपनी है जिसने स्कूटर लॉन्च किया था। हाँ, तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसका कंपनी क्यों उसको हीरो दबा दे रहा है? रीजन क्या है? रीसेल वैल्यू। मार्केट से ही रिलेटेड सब चीजें। हीरो उस पे भारी क्यों पड़ जा रहा है? रीसेल वैल्यू। हीरो होंडा था तो भी भारी था, हीरो हो गया अलग तो भी भारी हो गया। तो रीसेल वैल्यू, लिक्विडिटी उसका क्या है? अच्छा है, बढ़िया है। खरीदार हैं तो बेचने वाले भी हैं, बेचने वाले हैं तो खरीदने वाले भी हैं। तो वो देखना है कि लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं। ये अगले टॉपिक में बताऊंगा, डीप जब लेके जाऊंगा। अगला बोला ना कि अगला जो क्लासेस होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अगला टॉपिक जो होगा कि आसान शब्द में हम कैसे पता करेंगे कि वोलेटिलिटी कितना हाई है, क्या है, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि हाँ लिक्विडिटी जो है इसका खरीदने लायक है। जैसे हम बता चुके हैं ना कि पी रेशियो कितना होना चाहिए, कितना से कितना होना चाहिए तो हम लोगों को खरीदना चाहिए उस स्टॉक को, ठीक है। उसका आरओई कितना होना चाहिए, आरओसी कितना होना चाहिए, सब चीज बताए है ना। तो वैसे ही वोलेटिलिटी का भी, लिक्विडिटी का निकालने का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। समझने का भी तरीका बताऊंगा। साधारण शब्द में वही है कि जिसमें ज्यादा मूवमेंट है उसको वोलेटिलिटी, वोलेटाइल है, ठीक है। लिक्विडिटी जिसमें सेलर बायर एक्टिव है, मिड कैप लार्ज कैप में ही हमको करना है, ठीक है। इतना इस चीज को अभी तक समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेटजी ऑफ स्विंग ट्रेड, ठीक है। लिक्विडिटी यानी वॉल्यूम, लिक्विडिटी का वॉल्यूम ही है। अब स्ट्रेटजी पे आते हैं। ये सब तो नोट हो गया ना। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक भी है
थोड़ा बहुत समझना भी है, और अगला क्लास इसी पे आधारित है। बाकी जितना चीज़ पढ़े वो सब साइड हो गया है ना। अगला जो क्लासेस होंगे अब नियर अबाउट यही सब चीज़ों पे होंगे, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है, प्रमुख जो पहला चीज हम लोग देखेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, पुरानी क्लास से रिलेट करेंगे, पहले समझ लीजिए लोग तो लिखिए, ठीक है। पुराने सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को लेके चलना है। पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, काइंड्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। उसमें स्विंग ट्रेड था ना, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडिंग था, स्विंग ट्रेड था, ठीक है, फॉरेक्स था, एनसीएक्स था, है। उसमें एक स्विंग ट्रेड था। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्विंग ट्रेड के लिए ही शुरुआत की है ना। पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे, हाउ टू फाइंड बेस्ट स्टॉक। उस रूल को लगा लीजिए बेस्ट स्टॉक को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए स्विंग ट्रेड करना कैसे, इस चीज को समझिएगा बहुत। जो नियम हम बताए थे उससे स्टॉक फाइंड कर लीजिए, खोज लीजिए, फाइंड कीजिए, है ना। नियम बताया थे, याद है, लिखे भी हैं आप लोग। उस नियम से स्टॉक निकाल लीजिए, ठीक है। अब 10 स्टॉक निकल के चले आए, ठीक है, 15 स्टॉक निकल के चले आए, निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए उसके नियम से हम, जैसे मान लीजिए हमारा क्लास 2 था ना, वो क्लास 7 का अप्लाई हो गया, है ना। यहाँ हमारा जो दूसरे क्लास में जो हम पढ़ाए थे, ठीक है, दूसरे दिन हम लोग का जो क्लासेस हुए था उसका रूल जो है अप्लाई कर लिए, ठीक है। अप्लाई करके हम क्या किए, कितना 10 स्टॉक, मान लीजिए 10, है ना। यहाँ पे 10 स्टॉक जो है निकल के चला है। सपोज 20 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, ठीक है। ये महज एग्जाम्पल के लिए समझाया जाता है। 10 स्टॉक जो है निकल के चला है। अब उन 10 स्टॉक को, ठीक है, लेकर हम कहाँ चलाएंगे, चार्ट पे, ट्रेडिंग किसी भी चार्ट पे, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, जब वहां हम 10 स्टॉक को या 20 स्टॉक को एक एक करके एनालाइज करेंगे, ठीक है। कैसे, लगा कर उसमें चार्ट पैटर्न में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पे देखेंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज आता है 200 दिन का, देख लेंगे, लंबे समय तक मतलब वॉच करना है, ठीक है। इसको मैं ऑफलाइन आप लोग को डिस्प्ले पे समझाऊंगा, ठीक है ना। मूविंग एवरेज कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। ये अभी क्या है, ऐसे समझिए, मूविंग एवरेज लगा लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये सारे अगले कुछ क्लास में लगातार इसको पढ़ना है,
ये 1 मिनट का 10 मिनट का टॉपिक नहीं है, ये एक 10 मिनट का टॉपिक नहीं है, ये भी 10-5 मिनट का टॉपिक नहीं है। ये हम लोग का एक चैप्टर चलेगा, है ना। ये सारी चीज को अगले क्लास में मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। जो दूसरे दिन हम लोग दूसरा क्लास किए थे वो आज यहाँ आके रिलेट कर गए। जरूरत पड़ी उसकी? पड़ी ना? कहाँ पड़ गई? हम लोग को स्टॉक निकाल लिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, उसको जब निकाल लिए तो हमको क्या करना था, उसमें चेक क्या करना था, इसमें वो जब स्टॉक हम निकाल लिए तो उसमें हम लोग को क्या चेक करना था, वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी। क्या क्या उसमें चेक करना था, लिक्विडिटी। ऐसा तो नहीं है कि इस नियम से स्टॉक निकाल लिए और वो साइड में थे, मूव नहीं कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए साइड में मतलब क्या हो, मतलब ना ऊपर ज्यादा जा रहा है और नहीं नीचे जा रहा है। जैसे उसका 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 जो प्राइस है, जैसे उसका प्राइस है तो समझिए कि 500 रुपया है, तो 520 से लेके 480 के बीच में ही वो ऊपर नीचे कर रहा है। कोई बड़ा ब्रेकआउट वगैरह डाउन वगैरह नहीं ले रहा है ना। तो उसमें हम मूविंग लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी चेक कर रहे हैं। जब यहाँ से दूसरे दिन की क्लास से हमने क्या किया, एक स्टॉक निकाला, उन सभी स्टॉक में से हम क्या किए, लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी चेक करके उसमें कुछ स्टॉक निकाल लिए। अब हमारे पास कितना स्टॉक हो गया, मान लीजिए 10 में से 5 छट गया, 5 बच गए, अपने पास सिर्फ 5 ही स्टॉक बचा है जिसमें हम ट्रेड करेंगे, है ना। अब 5 ट्रेड बच गया, और 5 को कहाँ चढ़ाएंगे, अब एक और नया रूल लगाएंगे, मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज लगाएंगे, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना सेट करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे इसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए मूविंग एवरेज जो होता है, मूविंग एवरेज जैसे उतने दिन का चाल मूव किया, ठीक है, लगातार मूव किया ना, मूविंग एवरेज। अब आपका मैंने निकाल लिया, जैसे आपका मूविंग एवरेज निकालना है, आप यहाँ से घर जाते हैं, आपका 200 दिन के आप आए गए ना, तो 200 दिन का रोड मैप निकाल के टाइम फ्रेम पे देख लिए, तो हम निकाल लेंगे कि ज्यादा कहाँ जाकर रुक जाता है। अब कहाँ से जाने के बाद एकदम स्पीड में बाइक चलाने लगता है, पता कर लेंगे ना कहाँ रुक रुक के चलाता है, कि कहाँ कहाँ स्पीड चला रहा है, कहाँ कहाँ स्लो चला रहा है, कहाँ जाता है तो मैक्सिमम टाइम रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आपका रूटीन में है कहीं 200 दिन में किसी जैसे आप राशन की दुकान है, तो वहाँ घर से बाहर से जाते हैं तो घर पे कुछ ग्रोसरी आइटम वगैरह लेना है तो वहाँ रुकते हैं, तो जहाँ जब उसके नजदीक में है तो हम आपको ऊपर जाने वाले को ट्रेड नहीं करेंगे, हम जानते हैं तो रुके गए, ठीक। तो वहाँ लेने से क्या फायदा। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि जैसे ही ये 8 बजने के बाद इस एरिया में रहता है तो बड़ी तेजी से मूव करता है, भागता है, ठीक है। वहाँ हम क्या करेंगे, आपको बाई कर लेंगे। समझ में आ रहा है, एकदम साधारण भाषा में समझ में। मूविंग एवरेज वही, मूव करने के एवरेज को मूविंग एवरेज कहते हैं, चलने के एवरेज को। लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसको निकालना, इसको रिलेट कराना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम लोग अगले क्लास में, हमारा टॉपिक ये अगले क्लास के लिए ये टॉपिक रहेंगे। ये टॉपिक जो है मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ठीक है। मूविंग एवरेज जैसे मान लीजिए हम लोग चले हैं, है ना, जैसे हमारा स्टॉक जा रहा है, ठीक है, जैसे कुछ 200 दिन का लगा लिए, 100 दिन का लगाए, इसका अलग अलग होता है, ये सब चीज बताऊंगा, वो लगाएंगे और उसमें पता करेंगे कि मैक्सिमम कहाँ से इसको सपोर्ट मतलब जैसे ये यहाँ आया है, ठीक है, जैसे मार्केट ये ऐसे चल रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर इसको क्या हुआ, रिजेक्ट आ गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ऐसे नीचे आ गया, फिर यहाँ से तो ये क्या हुआ, इसका सपोर्ट हो गया, ऊपर से जहां से रिजेक्शन मिलता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। टाइम के अनुसार ये भी कभी सपोर्ट हो जाएगा, कभी रेजिस्टेंस हो जाएगा, कभी रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनता है। सपोर्ट मतलब जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, यहाँ आके हमारा जो है रुक गया, फिर यहाँ से क्या किए, मूव करके ऊपर। तो हमको अगर पढ़े लिखे रहेंगे, पहले से एनालिसिस करके रखे रहेंगे, तो हमको पता है कि इसका सपोर्ट कहाँ है। जैसे मान लीजिए 500 का कोई स्टॉक है,
ठीक है। तो वो पिछले 1 महीना 2 महीना 6 महीना एनालिसिस करेंगे। पिछले 6 महीने में वो 500 का तो है लेकिन 450 से नीचे नहीं आया कभी, है ना? 450 उसका रेजिस्टेंस हो। तो 450 हमारा वो सपोर्ट हो गया, ठीक है। नीचे जो है सपोर्ट हो गया वो 450 को अगर ब्रेक करेगा तो ये गिर जाएगा नीचे, ठीक है। और 450 से अगर नीचे अगर चढ़ रहा है ऊपर तो फिर ये ऊपर जाएगा, वहीं बाय कर लेंगे, तो 400 सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। जैसे जाएगा तो बाय कर लेंगे। हाँ, और दूसरा क्या है कि अभी एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अभी टॉपिक है ना? तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि जैसे उसका एक और है, जैसे नीचे 450 पे तो आया है, ऊपर भी जा रहा है तो वो 530 तक जा रहा है, लेकिन वहां से क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। और हम इंतजार क्या करेंगे 530 को जब ब्रेक करता है और हाई जाएगा तो फिर बाई कर लेंगे। वहां जैसे मान लीजिए 450 पे नहीं आया, कभी कभी क्या हुआ गिर के नहीं आया नीचे, तो 500 से ऊपर ही जा रहा है, तो 510 पे गया तो हम बाई नहीं करेंगे, 20 पे भी गया तो बाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एनालाइज करके देखा है कि हमारा जो है रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 530 है। जब 530 के अबव प्राइस जाता है 32-33 जो भी है, तो हम उसमें इंटर करेंगे और अगले रेजिस्टेंस को मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगले रेजिस्टेंस को हम टारगेट बना देंगे। टारगेट कैसे बुक करना है इसके लिए भी एक अलग क्लासेस चलेंगे, जैसे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया तो आपको लॉस का सीन नहीं बने, इसके लिए भी अलग क्लासेस हैं, अलग वो आपका जो दिन आएगा उस दिन बताया जाएगा। अभी आप लोगों से हल्का हल्का इंट्रोड्यूस होते जाइए, ठीक है। मूविंग एवरेज आप लोग समझ गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए, ट्रेंड लाइन नहीं समझ पाइएगा अभी, इसको हम चार्ट पैटर्न पे समझाएंगे। जैसे मूविंग एवरेज में जैसे मान लीजिए जो लाइनिंग खींचा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन जाएगा, जैसे ऐसे ऐसे चल रहा है मार्केट, है ना, इसको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए लाइन खींचा जाएगा वो ट्रेंड लाइन होता है, साधारण भाषा में इतना है ना। ये हमारा जो है टॉपिक जो है अगले, इसको अब ये 3 टॉपिक चलेंगे और 2 और, ठीक है, लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी और मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारे अगले टॉपिक हमारे रहेंगे, ठीक है। अभी इन लोग के बारे में लिख लीजिए थोड़ा बहुत जो हम अभी बताए, ठीक है। विस्तृत हम इसको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। सारे क्लास मिस नहीं करना है, सभी क्लास एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, आगे चल के सब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, प्रॉमिस है मेरा, वादा रहा। अगर आप अपना एफर्ट पूरा देते हैं तो ये मेरा वादा रहा कि आने वाले कुछ महीनों में आप शेयर बाजार में उतना जरूर जान जाएंगे जितना बहुत सारे गुरुजी लोग जो अभी यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं उनको भी पता नहीं होगा। न्यूज देखिए, कुछ टॉपिक है जैसे ओपीएम मैंने बताया उसके ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन गूगल पे भी नहीं है, वो गूगल पे सर्च करने पे भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्या होता है सर? ओपीएम ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन, तो वो मैंने बताया था ना, वो उसका यूट्यूब पे वीडियो है, बाकी क्लास का नहीं है 2-3 का, लेकिन एक क्लास का यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें हम ओपीएम का चर्चा किए हैं, तो उसको देख लीजिएगा जो लोग मिस किए हैं। बाकी सभी वीडियो जो है यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब जब सब चीज यूट्यूब पे ही चला जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है ओवीएम सपोर्ट मतलब क्या होता है? ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो वो ओपीएम जो होता है ना गूगल पे भी नहीं है, यूट्यूब गूगल कहीं उपलब्ध जल्दी नहीं है, और वो गूगल पे तो सर्च मारने उसका फुल फॉर्म ही नहीं आ रहा। लोग नया टॉपिक सुने कि हाँ, उसको क्या होता है ना कि बहुत ऐसी चीजें जो है ना जो वायरल गूगल यूट्यूब पे क्या उपलब्ध है जो वायरल है, उसका वीडियो देख के वो बना दिया, उसका वीडियो देख के वो बना दिया, उसका वीडियो देख के वो बना दिया, उसको इससे मतलब नहीं है कि सामने वाला बेचारा कोई आदमी हमको पढ़ रहा है, हमको देख रहा है, हमको फॉलो कर रहा है, तो वो हमसे रिलेट कर रहा है, हमारे बताए वो चीज़ों को वो समझिए एकलव्य टाइप का गुरु मान के अपना काम कर रहा है, लेकिन हम उसको गुमराह कर रहे हैं। तो जैसे न्यूज एनालिसिस का भी टॉपिक चलेगा, ठीक है, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ चीज़ें सीख लिए, क्या क्या सीख लिए?
बेस्ट स्टॉक को ढूंढना सीख लिए। हाउ टू फाइंड बेस्ट स्टॉक, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के सीईटी ये सब कॉल पुट रेशियो जो भी चीजें हैं ये सब चीज समझ गए। ठीक है। उसके बाद स्विंग ट्रेड भी समझिए। स्विंग ट्रेड का मतलब भी समझे, आज स्विंग ट्रेड को डीपली समझे। ठीक है। आज जो हम लोग क्लास जो सेकंड चैप्टर में जो पढ़ाया गया था, आज उसको और आज की चीजों को रिलेट करके, ठीक है, स्टॉक बेहतर सबसे स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए फाउंड करने का तरीका भी आज हम लोग समझ लिए। अगली क्लास में इसको भी और ज्यादा डिफाइन करके समझेंगे। ठीक है, कि अब जैसे ये तो हमारा थिंक टॉपिक है, आने वाले क्लासेस में इसके जैसे कई सारे टॉपिक होंगे जिसको आप अप्लाई करके, जिस टॉपिक को अप्लाई करके 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के भीतर ये समझ जाओगे आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, आज का पूरे मार्केट में किस चीज का दबदबा रहेगा, आईटी सेक्टर का दबदबा रहेगा, बैंकिंग सेक्टर का दबदबा रहेगा, किस सेक्टर का, 2 मिनट में आप समझ जाओगे कि किधर जा रहा है। आगे क्लास में ये भी चीज समझ जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 80-90% एक्यूरेसी के साथ काम करने के लिए कौन सा अपना स्ट्रेटजी यूज करें जो बहुत बेहतर रहेगा। स्लो चलेंगे, टमटम के घोड़ा जैसे। स्लो चलेंगे, ठीक है, धीरे चलेंगे, कछुआ चाल चलेंगे, लेकिन जीत हम लोग होगा। लेकिन खरगोश वाला चाल चलेंगे, इधर उधर 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 हो गया, आ गया। तो स्लो चलेंगे, बहुत धीरे धीरे ले चलूंगा, एकदम पेशेंस के साथ चलिएगा लोग, धीरे 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 एनालाइज करते करते करते। दूसरा क्लास था आज उसको रिलेट किए, आज का क्लास तो अभी 2 दिन रिलेट नहीं करेगा, आज का क्लास क्या होगा अगले 2 टॉपिक में रिलेट नहीं करेगा, लेकिन तीसरे टॉपिक में आज का क्लास, दूसरा क्लास और वो उस दिन का क्लास कनेक्टेड हो जाएगा। और उस दिन क्या होगा ना कि आप महज 2 से 5 मिनट के भीतर आज अभी कौन स्टॉक बढ़ेगा कौन गिरेगा निकाल देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब तक हम लोग कौन कौन से क्लास पढ़ चुके हैं? ट्रेडिंग टोटल क्लास कितना हुआ है? अच्छा 4। ठीक है, आज का लेकर 4 हो गया। 4 टॉपिक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चारों टॉपिक में से आप लोग रेडी हैं? कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो बनाने के लिए, बताने के लिए बनाने के लिए सभी वही बात होगा। वही बात नहीं हो, बनाने के लिए भी दिया जाएगा, बताने के लिए भी दिया जाएगा। आप लोग रेडी हैं? चलिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। ये सब हम लोग देखे हैं ना? जी जी। चलिए, कौन इसको बताएगा कि कितना कैपिटल रहेगा? ठीक है, तो लार्ज कैप होगा, मिड कैप होगा, स्मॉल कैप होगा। 20,000 करोड़ 20,000 करोड़। आइए देखिए, पढ़ाइए, आप बताइए कैसे आप पढ़े हैं। लार्ज कैप का जो मार्केट होता है वो 20,000 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, और मिड कैप जो होता है 5,000 से लेकर 20,000 तक का होता है मार्केट। और स्मॉल स्मॉल कैप जो होता है लेस देन 5,000 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, सही है ये? थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है? आइए, क्या डाउट है बताइए। मिड कैप जो होता है वो 2,000 से 20,000। लोग समझिए, बताइए, आप लोग को मुझे बताना है ना, पढ़ा तो सब कोई है।
चलिए उनका तो बहुत शाबाशी है कि उन्होंने आया, वो यहाँ आए, ठीक है, और वो अपना बताए। आप लोग को क्या लगता है, सही है कि कुछ करेक्शन की जरूरत है, बताइए। स्मॉल कैप मतलब 2000 करोड़ से ऊपर, 2000 करोड़ तक उसका मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, और ये मिड कैप सही है, क्या लग रहा है, मतलब कहाँ डाउट है, मिड कैप में है कि स्मॉल कैप में, आपको बताइए स्मॉल कैप क्या क्या होना चाहिए स्मॉल कैप के क्राइटेरिया। उसका कम से कम 2000 करोड़ होना चाहिए। अच्छा, कम से कम 2000 करोड़ होना चाहिए, अगर 500 करोड़ हो गया तो वो लार्ज कैप में आ जाएगा, स्मॉल कैप स्मॉल में ही आएगा। तो क्या होना, मतलब होना क्या चाहिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। हम पढ़ाएंगे बहुत शिद्दत से, जान झोंक देंगे पढ़ाने में, लेकिन हम पढ़ाएंगे, समझिए कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, आपका टेस्ट भी होगा टाइम टू टाइम, आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा, आपको पनिश भी किया जाएगा, अप टू 2000 करोड़। ठीक है। आपको क्या लग रहा है, आपको कहाँ डाउट था। तो मिड कैप होना होगा। ओवरऑल सही है, ठीक है। इसके नौ हो जाएगा। फर्स्ट क्या लिखना है सर? अप टू 5000 करोड़, 20000 करोड़। मैंने फर्स्ट में क्या लिखना है सर? लार्ज कैप लार्ज कैप बड़ा मार्केट जो है 20,000 करोड़ का पहुंचेगा। सब इसे बताएगा हम देखिए। मिड कैप अप टू 5000 करोड़। देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, अगर सही है, आपने सही लिखा है, ठीक है, पढ़िए सही लगा के, ठीक है, आपका भी सही है, ठीक है, सब लोग सही अंडरस्टैंड करें, आप लिखे हैं तो सही लिखिए, ठीक है। आपका भी करेक्शन अच्छा है, सही है, एबोव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर इतना भी है तो वो सही है, लार्ज कैप में ही आएगा, है ना, इतना से लेके इतना तक मिड कैप में आएगा, ठीक है, और इससे कम जो है स्मॉल कैप में आएगा, और एक आता है एक्सेप्शनल, उसको समझा जाता है पेनी स्टॉक, है ना, बताया तो उधर, इसका स्टॉक 200 करोड़ 500 करोड़ होता है, जिसमें पंप एंड डंप का भी बहुत बार बार सीन आता है कि कुछ पैसा डाल के उसको इम्प्रूव कर देता है, सब फिर से भी पकड़ उड़ के ले जाती है, ठीक है, ईडी का छुआ पड़ता है ना, तो वो पंप एंड डंप का सीन है, तो वो इलीगल एक्टिविटीज है, और पेनी स्टॉक ही कभी कभी बहुत बड़ा मूवमेंट देता है, ठीक है, वो पढ़ने का सब्जेक्ट है ये, चलिए ठीक है, आप अच्छा ये किए हैं, ठीक है। आप कुछ और क्वेश्चन पूछें, पूछिए। आपसे भी पूछा जाएगा। सर थोड़ा सा बताया था क्या मतलब? ये लार्ज कैप है, ठीक है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा हो या 20,000 करोड़ हो, उसको लार्ज कैप कहते हैं। शेयर बाजार है, इसमें हजारे करोड़ में बात होता है, ठीक है, मिड कैप है, मिड कैप ये 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़, ठीक है, और ये स्मॉल कैप है, ये 5,000 से नीचे की जितनी भी कंपनी है, 5,000 करोड़ से नीचे की, वो सारे स्मॉल कैप में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए ऐसे ही पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो क्लास में कराए हैं, इससे क्या होगा ना, आप लोग इसको बुरा नहीं मानिएगा, हेजिटेशन दूर होगा। इससे हेजिटेशन दूर नहीं होगा, हेजिटेशन दूर करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, उम्र है, एज हुआ, ठीक है, आप में मैच्योरिटी है, आप लोग को क्लास आने का आदत थोड़ा ना पकड़ना है कि कैसे भी एक टाइम में बच्चा पढ़ने जा रहा हो कैसे, ठीक,
वो तो है नहीं, तो वो भी आदत लग रहा है। आप लोग मैच्योर हैं, ठीक है, मैच्योर हैं। आपको एक देखिए क्या होता है, पढ़ने का आदत जो है आप लोग का आप जो पढ़ाते हैं, हाँ, ये वाला सीन हो जाता है। हमारे मतलब संस्कृत के टीचर थे, तो वो हम लोग को कहेंगे हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग को कहेंगे कि तुम लोग जो पढ़ता है ना, तो पढ़ाई जैसे ही मेरा क्लास खत्म होता है तो कहता है कि जस पढ़तम तस गुरुवे समर्पितम, मतलब जो पढ़े गुरु जी आप ही को समर्पित कर दिए, ले जाइए। ठीक है, तो वैसा तो सीन इसमें क्रिएट करने से होगा नहीं, तो आप रिवाइज हो जाइएगा। अब आज के बाद जाते हैं, आप लोग को ये वाला सीन क्रिएट नहीं होगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वाला जो टॉपिक होगा ना, क्लियर हो जाएगा, सही बात है। सेट कर गया। ठीक है, अभी क्या है, जैसे किसी कंपनी का हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सेल्स ग्रोथ कितने साल का देखना चाहिए, 3 साल चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल आरओई कितना परसेंट होना चाहिए, 18%। ठीक है, खोल के रखें क्या, करेंट रेस खोल के रखें क्या, करेंट रेशियो पढ़े थे, करेंट एसेट पढ़ा करेंट हाँ। अब ओपीएम का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन। क्या होता है उसका मतलब, उससे क्या समझते हैं, ओपीएम से आप क्या समझते हैं, ऑपरेटर का उसमें कम से कम 30% ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर, जो कम कोई ऑपरेटर, मालिकाना को मालिकाना हक जिसका कम से कम उसका 30% उसमें हिस्सेदारी, उसको ऑपरेटर बोलते हैं या प्रोमोटर बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग जो मतलब ओबीएम का मतलब फिर से समझिए क्या होता है, आपको क्या लगता है, इनका मतलब होता है कंपनी रन कर रही है, तो प्रॉफिट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसी को ओपीएम बोलते हैं। हाँ, मतलब ओबीएम आप क्या समझे, थोड़ा समझ में नहीं आया। उस दिन समझाए थे ना जी, आप ओबीएम के दिन आई थी नहीं, तो देखिए क्या होगा, ओबीएम का मतलब उस दिन भी बता रहे थे, फिर बता रहे थे। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जैसे आपकी दुकान है, सिंपल एग्जांपल, दुकान है, दुकान तो चल रहा है, ठीक है, जैसे 10 लाख का रोज आप सामान बेच रहे हैं और 10 लाख का सामान खरीद के मंगा रहे हैं, आपको जो प्रॉफिट है जीरो नहीं है, ऐसे देखने में तो है रोज उसके यहाँ 10 लाख का सेलिंग है, है। लेकिन आपके पास प्रॉफिट जो है 0 है, तो ओपीएम होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप जो ऑपरेट कर रहे हैं उससे प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम टेस्ट ले रहे हैं, पूछ रहे हैं। ओपीएम का कंसेप्ट भी अब याद रहेगा, क्लियर है, ठीक है, जैसे आरओई, आरओसी, ठीक है, आरओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आरओसी रजिस्टर्ड कंपनी, आरसी रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ आरओसी, रिटर्न ऑफ कंपनी का क्या कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, ये आरओई का मतलब क्या होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आरओसी का मतलब उसी से रिलेट होना चाहिए ना, रिटर्न ऑन करेक्ट रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल यस। ठीक है, आरओई इक्विटी का कैपिटल पूरा जितना अमाउंट लगा है उसमें, है ना, तो इसी तरह रिवाइज कीजिएगा, अपने जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको रिवाइज कीजिएगा जी, रिवाइज कीजिएगा, तो ही जाके मतलब धीरे 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 क्लियर। ये बहुत बड़ा चीज नहीं, हवा जितना हवा बना के रखा गया है ना शेयर बाजार को, वैसा कुछ भी नहीं है, बस पेशेंस नहीं है लोगों के पास, पेशेंस ही नहीं है। लोग क्वेश्चन ये करता है कि आप सर 1 लाख लेकर आएंगे तो कितना कमा लेंगे, ऐसा कोई तरीका बताइए ना, मतलब तुरंत पैसा लगा कुछ कमाई शुरू हो जाए। वो तरीका हमारे ऊपर निर्भर करता है ना, मन करेगा बताएंगे, नहीं मन करेगा नहीं बताएंगे, है ना। सही बात। शुरू में ही बताए थे ना कि कहीं कहीं सीन ऐसा होता है कि कोई मतलब बड़ा बड़ा मठ रहता है, उसमें कोई बहुत तेजस्वी लोग रहते हैं, मतलब कोई मठाधीश रहता है, उनके चेला लोग रहता है, शिष्य लोग रहते हैं, बाबा मर जाते हैं तो शिष्य लोग भीख मांग के खाने पे मतलब उनका दिन आ जाता है। रीजन क्या होता है, उन्होंने बाबा जो त्याग किए, जो अपना कांड किए, कर्म किए, जो भी चीज किए उसको सीखा नहीं। आप किसी से और टिप्स लेकर प्रॉफिट कमा ले रहे हो, ये कोई स्किल तो हुआ नहीं। अब पढ़िए, 3 महीना का बदला 13 महीना पढ़िए, 33 महीना पढ़िए,
जीवन में अगर 2-3 साल मुश्किल से गुजार कर आने वाला जीवन, आने वाला जनरेशन सुखमय अगर सुखमय हो रहा है, तो आप 2-4 साल गुजार नहीं सकते हैं मुश्किल में। इमरजेंसी में मत आइए, शेयर इमरजेंसी है तो शेयर बाजार में मत आइए या बिजनेस में मत जाइए। इमरजेंसी है तो कोई नौकरी पकड़ लीजिए, आराम से कीजिए, कमाइए, घर पे भेजिए, खाइए पिए, मर जाइए, फिर आपका बच्चा आएगा, कमाएगा, खाएगा, जिएगा, मर जाएगा। शुरू करेगा। बिजनेस में बहुत सारी प्रॉफिट है ना, तो बहुत सारा त्याग भी है। एक कंपनी को कंपनी बनने में कम से कम 30-40 साल समय लग जाता है। अगर लकली मतलब वो 5% वाले लोग की कंपनी बनती है जिनको 30-40 साल में बन जाती है, नहीं तो कई सारी जनरेशन अनरजिस्टर्ड बिजनेस को रजिस्टर्ड ले जाने में ही उनकी कई सारी जनरेशन खत्म हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अंबानी फैमिलीज है, धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने अपना पूरा त्याग दिया, ठीक है। तो मुकेश अंबानी उसको और डाइवर्सिफाई किए, अनिल अंबानी भी डाइवर्सिफाई कर लिए, ठीक है। तो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं हो, दो भाई एक सही डायरेक्शन में मेहनत किया, एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं किए, तो उनका जो है फाल आगे हो सकता है। जीवन है, चक्र है, कभी उनका भी राइजिंग होगा, ठीक है, अलग टॉपिक है उसको। कई सारी कंपनी जो है, जैसे एप्पल है, एप्पल जब एप्पल जानने में कम से कम 40 से 45 साल लग गया था उसको स्थापित करने में। हम लोग सोचते हैं आज पैसा लगाएं कल प्रॉफिट कमाएं, हाउ इज इट पॉसिबल? नेवर। ऐसे चीट फंड बातों से, चीट फंड कंपनी से हमेशा दूर रहना है। ऐसे फ्रॉड लोगों से भी दूर रहना है जो आपको ये कहते हैं कि आपको 4 दिन में कोर्स करा देंगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 3 दिन में करा देंगे, 15 दिन में करा देंगे, 1 सप्ताह में करा देंगे। तो 1 साल में भी अगर इतना सिंपल कोर्स होता ना कि 1 साल को कोई गारंटी ले लेता कि मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, 1 साल में ट्रेड करा के समझा दूंगा, सिखा कर आपको इतना बना दूंगा कि आप रोज 10,000 कमाओगे, तो लोग सबसे पहले कौन सा कोर्स करता है? उन्हीं के पास कोर्स करता है ना। कोई क्यों डॉक्टरी पढ़ने जाता है? तो घुमा फिरा का हमारा उद्देश्य क्या होता है? पैसा। एक बेहतर लाइफ के लिए पैसे की जरूरत है, बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे की जरूरत है, हर कदम पे पैसे की जरूरत है। चलने बोलने खाने, किसी से संबंध बनाने, किसी से मित्रता निभाने, सब चीज मौका को मौका हमेशा आपको पैसे की जरूरत है। तो शॉर्टकट नहीं है, लंबे समय तक सीखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, प्रॉफिट कीजिए, ठीक है। अभी आप लोग का टेस्ट भी ठीक रहा, ओवरऑल थोड़ा सा पिछला चैप्टर को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे अपना ये करेंगे। अगले चैप्टर को बहुत डीप मतलब डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, लोड बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसको लाइटली लेके चलना, एक बार में समझ में भी नहीं है। अब अगले क्लास में आप लोग को मतलब चार्ट पैटर्न भी समझना है, इसके लिए हो सकता है स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। अपना पर्सनल जैसे लैपटॉप, टैब, मोबाइल में भी चलेगा, क्योंकि मोबाइल नहीं भी, अगर लैपटॉप टैब उपलब्ध नहीं भी हो पाता है तो हम लोग का जो डिस्प्ले है इस पर हम लोग समझेंगे, देखेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है।